अब तेजस्वी यादव जो बिहार अधिकार यात्रा पे निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव बैकफुट पे चले गए हैं। राहुल गांधी बिहार में आके उनको बैकफुट पे ढकेल। फुटबॉल की स्थिति सीटों के लिए है, सीएम चेहरा के लिए है, किसके लिए है वाला? क्योंकि कांग्रेस से तो कोई सीएम का चेहरा अभी तक प्रोजेक्ट हुआ नहीं। इस बार बिहार का जो चुनाव होगा ये बड़ा खेला खेलेगा। इसमें खेला होने वाला जो ये है वो एकदम बिहार में होने वाला है। चीजें बहुत सी हैं, लेकिन माई बहन योजना वो बैकफुट पर चली। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के महज अब 80 दिन बचे हुए हैं। देखिए, बिहार की जो गठबंधन है यानी कि एनडीए और महागठबंधन, देखिए एनडीए में खटपट की खबरें तो शुरू रहती ही है, हमेशा चर्चा का विषय बनी ही रहती हैं। चाहे चिराग पासवान का बयान को देख लिया जाए, देखिए महागठबंधन में भी कुछ ना कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। देखिए खटपट की खबरें शुरू हो चुकी हैं। 16 तारीख से तेजस्वी यादव जो हैं वह बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी इस बार अकेले इस यात्रा पर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों वोटर अधिकार यात्रा निकला था, जहां पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जोड़ी काफी सुर्खियां उन्होंने बटोरी, जय वीरू की जोड़ी कहा जाने लगा। लेकिन सवाल यह है कि अब तेजस्वी अकेले इस यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं। बातचीत करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज जी मौजूद है। मनोज जी, क्या कहिएगा, महागठबंधन में अब सरफुरवल की स्थिति पैदा हो गई है क्या? तेजस्वी यादव जो है अकेले यात्रा पर निकल रहे हैं। जय वीरू की जोड़ी कहा जाता था, राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता था। शुभम, खबरें तो जो निकल के आ रही हैं अंदर से ये सब लोग जान रहे हैं, लेकिन राजनीति में कोई जय वीरू की जोड़ी होती नहीं। एक जुमला हुआ कि देख लो भाई धर्मेंद्र अमिताभ की जय वीरू की जोड़ी। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो बिहार अधिकार यात्रा पे निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव बैकफुट पे चले गए हैं। राहुल गांधी बिहार में आके उनको बैकफुट पे ढकेल। जो 16 तारीख से यात्रा निकाल रहे हैं उसमें महागठबंधन के कोई नेता शामिल है। तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी एक बहुत बड़ा माहौल बनाया था 17 महीनों के शासनकाल में, नौकरी देना, युवाओं को आकर्षित करने का, अब वो सब कुछ पीछे हट गया। और ये बिहार है। बिहार में लोग जो चीजें घटती हैं 2-3 महीने याद रहती हैं, सब लोग भूल गए हैं इसको। और अब तेजस्वी यादव जो यात्रा पे निकल रहे हैं वो अपना एक दिखाना चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व ये है, बिना हमारे कांग्रेस नहीं ये कर सकती। लेकिन कांग्रेस भी अब वोट अधिकार यात्रा से एकदम अपने आप को मजबूत समझ रही है। जो माहौल राहुल गांधी ने खड़ा किया, तेजस्वी यादव ने भी कल एक बयान दे दिया है शुभम कि 243 पे लड़े। दूसरी तरफ जैसा अभी हम हमारे सहयोगी अनिल भाई से भी चिराग पासवान वाली चर्चा हो रही थी, तो उसमें हुआ कि चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम 243 पे लड़ेंगे, तैयारी हमारी 243 पे है। यानी कि यदि कांग्रेस से सहमति नहीं बनी तो तेजस्वी यादव भी 243 वाला उतारेंगे। चिराग पासवान भी, जो आज मैंने सूत्रों ने जो बताया, हमने डिबेट किया कि कहीं ना कहीं भाई जा सकते हैं प्रशांत के साथ। क्या होगा, अभी अनिश्चितता का ये माहौल बना हुआ है। लेकिन तेजस्वी ये जान चुके हैं कि इस बार नहीं तो अब कभी नहीं। तो कांग्रेस के बारे में क्या कहिएगा? कांग्रेस क्या ये जान चुकी है या फिर राजद और तेजस्वी क्या चाहते हैं कि सीएम फेज जो है वो तेजस्वी को घोषित कर दिया जाए? मैं आपको एक बात बता दूं शुभम, 2020 में भी कांग्रेस की जो कमेटी थी, जो विधानसभा की कमेटी थी, उसने अपने अंदरूनी रिपोर्ट में, उसमें हमारे एक बहुत बड़े सहयोगी थे, उसने कहा था कि कांग्रेस को अकेले दम पे 2020 लड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने वहां भी लालू जी के साथ गए। वो 2025 की भी यही रिपोर्ट है कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। 2025 में नहीं आएंगे, 2030 में आएंगे, पूरी बहुमत के साथ हो सकता है कि बिहार में हम आ जाएंगे। लेकिन अखिलेश सिंह जो थे ये लालू यादव के करीबी थे, साथ रहते गए। कांग्रेस ने अपना वजूद यहां पर खो दिया था। उस वजूद को इस बार राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने कुछ हासिल किया है, उसे अब कांग्रेस कहीं खोना नहीं चाहती है। इसलिए अंदर की ये भी बातें आ रही हैं कि इस बार जो है कांग्रेस ज्यादा सीटों पे, मैंने जो पिछली बार जो लड़ी थी उससे ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। तेजस्वी यादव को भी समझौते पे आना पड़ेगा। बहुत सी बातें होंगी और तेजस्वी यादव का मेन निकलने का मौका है कि वो अपनी ताकत थोड़ा दिखाना चाहते हैं कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस क्या ये भी समझ चुकी है, जो आरजेडी खेल खेलती है हमेशा कांग्रेस के साथ, बिल्कुल शहरी क्षेत्र का सीट दे दिया, वहां से कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है। भाजपा पर जहां पर स्ट्रांग है
वो सीट जो है कांग्रेस के खाते में चली बिल्कुल। जाती है। तो इसी बार शुभम आपको याद होगा कांग्रेस ने पहले मांग लिया है तेजस्वी यादव से कि भाई अब आप अपनी अपनी सीटें बता दीजिए मुझे, कौन कौन सीटों पे आपको लड़ना है। ये बहुत गहरा मंथन चल रहा है। तो ये सब फुटबॉल की स्थिति सीटों के लिए है, सीएम चेहरा के लिए है, किसके लिए है भला? क्योंकि कांग्रेस से तो कोई सीएम का चेहरा अभी तक प्रोजेक्ट हुआ नहीं। तो राहुल ने कभी दिया है कि भाई वो विधानसभा चुनाव के हम बात सोचेंगे। कहीं ऐसी परिस्थिति आ गई कि मान लीजिए आपकी कांग्रेस अपना रिजल्ट बड़ा अच्छा कर लिया उसने, चिराग पासवान यदि 30, 35, 40 सीटें चिराग पासवान भी कहीं ले आए, और भी एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं वो भी लाए, तो ये समझौते सब होंगे। अभी इस बार बिहार, जैसे हम हमारे बड़े सहयोगी अनिल भाई कहते हैं कि इस बार बिहार का जो चुनाव होगा ये बड़ा खेला खेलेगा। इसमें खेला होवे वाला जो ये है वो एकदम बिहार में होने वाला है। कौन चुनाव के बाद भी शुभम कौन किसके तरफ जाएगा ये देखने वाली बात। अच्छा, भाजपा तिरछी निगाहों से तो तमाम चीजों पर नजर रख रही होगी, क्योंकि भाजपा के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। बिल्कुल भाई कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो सीधा फायदा एनडीए को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए भाजपा जो है वो सब अभी कह रही है कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, चेहरा नहीं बनाई है। भाजपा भी देखेगी कि उसको कितनी सीटें आ रही हैं, उसके बाद ये होगा, तय होगा कि भाई क्या नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया जाए या अपना चेहरा को ये किया जाए। बातें बहुत होगी शुभम, अभी हम लोग थोड़ा सा अभी जल्दबाजी ना किया जाए, देखा जाए। क्या कांग्रेस के स्ट्रेटजी में फंस गए तेजस्वी यादव? क्योंकि राहुल गांधी एक चेहरा बनकर उभर गए वोटर अधिकार यात्रा में। बिल्कुल। साथ ही साथ एक और तस्वीर आई जहां पर राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव तो घूम ही रहे हैं, और एक ये भी मतलब माहौल बना कि भाई तमिलनाडु से, तेलंगाना से जो है नेताओं को बुला लिया गया। देखिए उसमें जो ये है कि तेलंगाना के नेताओं को यहाँ आने से बहुत कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन एक और चीज है कि जो 2500 जो तेजस्वी यादव का जो योजना था, माई बहन योजना, उसको तो पीछे रह गया ना। उस योजना का आप देखिए कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है। माई बहन योजना का कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है। 2000 रुपया पेंशन वाला 1100 रुपया हो गया। ये जितनी सब ये बातें अभी चल रही है, ये बातें 2 साल से प्रशांत किशोर भी कर रहे थे। तमाम जो मुहर लगे हैं, आपने आशा दीदी का सुना कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को कह दिया और अधिकारी कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है। ये क्या मतलब हुआ भाई? 15 अगस्त को आप कह रहे हैं। तो चीजें बहुत सी हैं, लेकिन माई बहन योजना वो बैकफुट पर चली गई। चलिए, तो क्या सरफुटौल की स्थिति पैदा हो गई है महागठबंधन में? कारण क्या है? क्या सीएम फेस को लेकर यह टेंशन है दोनों पार्टियों में, या फिर क्या सीट शेयरिंग को लेकर है? और क्या तेजस्वी यादव को पता चल गया है कि कांग्रेस के स्ट्रेटजी में वो फंस चुके हैं? जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया, राहुल गांधी को आगे दिखाया गया, सुपीरियर कहा गया, साथ ही साथ एक बड़ा भाई के रूप में दिखाया गया। तो आपको क्या लगता है इस मसले को लेकर? महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इससे क्या एनडीए को सीधा फायदा होगा? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। धन्यवाद।